यस। तो लास्ट क्लास हमने वो सब पढ़ लिया था बेसिक्स को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट्स। तो एज वी ऑल नो द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ रूट इज अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम यस। दीज टू फंक्शंस, अगर रूट कुछ और फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, मींस अपार्ट फ्रॉम अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अगर वो कुछ और फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, देन वो सारे फंक्शंस मॉडिफिकेशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर नोट्स में लिखा है, इसमें मैं एक बार बता दूं, ब्रीफ कर दूं कि जो इसको लिखना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर पूरा पीडीएफ बना रखा है। आई विल शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप। आप जस्ट सुनो अभी, ठीक है। अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना आप बाद में, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा एंड यू मे राइट लेटर ऑन, बाद में लिखना आराम से, अभी नहीं लिखना, तो सुनना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में देखो, ओल्ड एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया है, न्यू एनसीईआरटी में ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, बट स्टिल हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा ताकि चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। सो जैसे यहाँ क्या लिखा है देखो, व्हेन रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म फंक्शंस अदर देन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट इज मेन फंक्शन जो होता है रूट का, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बट कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। फंक्शन क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज प्लांट को रिक्वायरमेंट्स है, प्लांट को जरूरत है कुछ कुछ और भी करने की। तो प्लांट चाहता है कि रूट मिनरल्स और वाटर का अब्जॉर्प्शन करे या ना करे, उसके अलावा कुछ और फंक्शन भी करे, ठीक है। तो और फंक्शंस क्या कर सकता है वो? तो और फंक्शंस के अंदर आपको पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, when roots change their shape and structure and perform functions other than absorption of water and minerals, then they are said to be modified। आप तब बोलोगे कि ये कुछ और भी काम कर रहा है एंड ये मॉडिफाइड हो चुका है, ठीक है। वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन तो कर रहा है, या फिर नहीं भी कर रहा है अगर, तो उसके बदले कुछ और कर रहा है। तो देखो क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं अपने पास। सबसे फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे आता है, जैसे कि आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं रूट्स के अंदर, दे आर कॉल्ड सोलन रूट्स और फ्लैशी रूट्स, ठीक है ना। सोलन क्यों होता है, क्यों फूला हुआ रहता है? बिकॉज उसके अंदर कुछ फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है, ठीक है। जैसे स्टार्ट किया जाए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सम, जैसे मैं यहाँ पे कलर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर some of the roots become swollen and fleshy in order to store फूड इनसाइड, अपने अंदर कुछ फूड स्टोर करता है। एक मिनट मुझे, तो यहाँ पर फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है। फ्लैशी हो जाता है, स्टोर फूड कैसे करेगा? देखो एग्जांपल ऑफ सॉलिड टैप रूट्स अपने पास है। टैप रूट्स हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। देखो जब जब रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, रेडिकल क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं याद दिला दूं। देखो लेट्स से दिस इज अ सीड, ओके। एंड सीड का दो पार्ट होता है, ठीक है। जैसे वन पार्ट ऑफ द सीड, लेट्स से कि एक पार्ट सीड का ऐसा है जो डाउनवर्ड्स मूवमेंट कर रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेडिकल। रेडिकल। तो ये जो रेडिकल है, जब ये ग्रो करेगा, देन इट विल इलोंगेट एंड इट विल फॉर्म द टैप रूट, ठीक है। इससे जो रूट बनेगा दैट इज कॉल्ड टैप रूट। सो वही टैप रूट का मेंशन यहाँ पर है, इसको हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे वैसे। तो वही टैप रूट ये रहा, दिस इज द टैप रूट। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल ऑफ स्वॉलन टैप रूट जिसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, दैट इज जैसे कि कैरेट हो गया, गाजर हो गया, टर्निप हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर में फूड स्टोर होता है। सो दीज रूट स्टोर फूड, फूड को स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो और फंक्शन जो करते हैं रूट के, तो करते ही हैं, बट फूड को भी स्टोर करते हैं। अगेन वन मोर एग्जांपल, एक और रूट होता है, देखो एक और रूट होता है। देखो एक तो रूट हो गया जो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनता है, दैट इज कॉल्ड टैप। देयर इज वन मोर रूट जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से बन सकता है, अपार्ट फ्रॉम रेडिकल कोई और पार्ट बन जा रहा हो। मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्टेम है, मान लो लेट्स से दिस इज स्टेम। स्टेम के ऊपर यू हैव सम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नोड्स, ये भी हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, ठीक है। दीज आर नोड्स। नाउ नोड्स के सरफेस से कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं, ठीक है। नोड्स के सरफेस से कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ से बाहर निकलते हैं ना। इनको आप बोल सकते हो एडवेंटिशियस। सो एडवेंचर। एक बार बस याद दिला रहा हूँ, एडवेंटिशियस रूट क्या है? ऐसा रूट जो रेडिकल से नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसा रूट जो रेडिकल से नहीं बन रहा, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एंड ऐसा रूट जो रेडिकल से ही बनता है, दैट इज कॉल्ड टैप रूट। सो दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रूट, और भी होता है वैसे, एक फाइब्रस रूट भी होता है, बट अभी के लिए टैप रूट एंड एडवेंटिशियस। जो रेडिकल से बनता है इट इज कॉल्ड टैप रूट,
एंड जो रेडिकल से नहीं किसी और पार्ट से बनता है इट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस। ठीक है, सो एग्जांपल ऑफ स्वोलन एडवेंटिशियस रूट क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस, तो एग्जांपल आपको लर्न रखने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्वोलन रूट के बारे में। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम है, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट वाला है इस वन, ये रहा आपका एस्पेरेगस। तो यहाँ पे जो रूट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या है? एस्पेरेगस के हैं। ठीक है, स्वॉलन रूट्स हैं। ऐसे इनको टर्निप ये रहा, तो आपने देखा होगा टर्निप, कैरेट भी आपने देखा ही होगा, ये रहा स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये सब क्या है? स्वॉलन रूट्स के एग्जांपल्स है, बिकॉज इनके अंदर फूड स्टोर्ड होता है। अच्छा, ये जो सेकंड ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला दिस वन, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड निमाटोफोर। ठीक, ये नीचे मिलेगा आपको। फिलहाल अभी एट द मोमेंट जस्ट कंसंट्रेट ऑन दीज 1 2 3 4, दीज 4 एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी इन पे आप देखो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट है किसी को यहाँ से? तो फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्वॉलन रूट। अगर डाउट होगा मुझे प्लीज इंटरप्ट करना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, देखो सेकंड टाइप पे आते हैं, चलो। सेकंड टाइप इज कॉल्ड प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स का और दो नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड पिलर रूट्स और हैंगिंग रूट्स। नाउ इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। फर्स्ट लुक एट दिस डायग्राम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ये देखो, तो यहाँ पर अपने पास ऑन द राइट साइड, राइट साइड देखो, ये जो प्लांट दिख रहा है ये वाला, इसके इस प्लांट के, मैं कलर चेंज करता हूँ। इस प्लांट का देखो, जो मेन स्टेम है इट इज हियर, यहाँ पर ये इसका मेन स्टेम है, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, एंड इसके साइड साइड से देखो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है। ब्रांच से कुछ रूट्स नीचे की तरफ निकल आया, तो मैं ब्रांच से जो रूट निकल रहा है उसको चेंज कर रहा हूँ कलर को, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखो, हाँ हाँ। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक रूट आ रहा है जो ब्रांच से निकल रहा है, कोई अंडरग्राउंड नहीं है, ये एरियल रूट है। ठीक है, ये स्पेशल मॉडिफिकेशन से रूट है, ये ब्रांच से निकला है सो दैट इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेन ट्री। ठीक है, बिकॉज ट्री का वेट बहुत ज्यादा है, सो यहाँ से कुछ देखो इस तरह की निकली होती है। ठीक है, और ये जाकर जमीन पर, ग्राउंड पर चली आती है, ताकि प्लांट को एक तरह से सपोर्ट दिया जा सके, सो दैट इट कैन बेयर इट्स ओन वेट, ये अपने वेट को बेयर कर सके, दैट्स वाई। तो यहाँ पर ऐसे रूट्स को हम पिलर रूट्स या फिर प्रॉप रूट्स या फिर हैंगिंग रूट्स कहते हैं। ठीक, तो ये वाला हो गया आपका हैंगिंग रूट्स, जैसे बैनियन ट्री में होता है ये। ठीक है, देखा होगा आपने कभी ना कभी। तो ये ऐसे हावड़ा में जो अपना बोटानिकल गार्डन है वहां पर ये है एक बड़ा सा, वहां भी आपने शायद देखा होगा। चलो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसके बारे में क्या है, लेट्स गो बैक। देखो क्रॉप रूट्स, सो दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के ब्रांचेस से निकलते हैं। ठीक है, ब्रांचेस से निकलते हैं एंड ग्रो डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द सोil। दे फॉर्म हैंगिंग स्ट्रक्चर्स, जैसा आपने अपने डायग्राम में देखा, फोटो में देखा कि हैंगिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड। ठीक है, अगेन व्हाई आर दे कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट? बिकॉज ये रेडिकल से नहीं बनता। ठीक है, तो एनी रूट, जो भी रूट जो रेडिकल से नहीं बन रहा, किसी और पार्ट से बन रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट द रेडिकल, अगर वो किसी भी पार्ट से बने, देन दैट रूट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो ये एडवेंटिशियस रूट का एक एग्जांपल हो गया आपके पास प्रॉप। और प्रॉप रूट के दो और नाम आप याद रखेंगे, पिलर रूट और हैंगिंग रूट्स। ठीक है, ओके, चलिए इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैनियन ट्री, ये रहा बैनियन ट्री। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो इसके बाद आता है स्टिल्ट रूट, नंबर 3। नंबर 3 आता है स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट्स को। पहले आप डायग्राम देख लो, ये देखो, ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है, ये रहा स्टिल्ट। तो प्लांट का जो बेस है, यहाँ पर यार नोड होता है यार, पहले समझ लो नोड, लास्ट क्लास में नोड्स के बारे में बताया था कि यहाँ पर, एक मिनट हैंग हो जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, ठीक है, वो ऑब्लिकली मूव करना, ऑब्लिक समझते हो? ऑब्लिकली मीन्स एंगल बनाकर। ठीक है, जैसे मैं अगर साइड में एक अच्छा। ड्रॉ कर दूं आपके लिए, हम्म। लेट्स से, दिस इज स्टेम। ठीक है, एक स्टेम बनाते हैं, चलो एक पूरा स्टेम है, तो ये एक मोटा सा स्टेम बना दिया हमने। ठीक है, अब इस स्टेम से, स्टेम के ऊपर कुछ पार्ट्स बनाते हैं। मान लो मैं इस स्टेम पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नोड।
इसको बोलते हैं root, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या होगा कि कुछ रूट्स बाहर आते हैं ऐसे ऐसे, एंड ये एक एंगल बना रहे हैं, मतलब स्ट्रेट वर्टिकली डाउन नहीं जा रहे, ये एक एंगल बना के रहे हैं। देखो यहाँ पर एक सॉइल के साथ एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक तो ये से ऐसे मोड़ के इसको लगा ऐसे, तो एक एंगल बन गया, ठीक। तो वर्टिकली नहीं जा रहा, ये कुछ एंगल बना के जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ये कुछ ऑब्लिकली आ रहा है, क्लियर मतलब मुड़ के आ रहा है, ये स्ट्रेट नहीं आ रहा, वर्टिकली नहीं आ रहा, ये मुड़ कर आ रहा है, ठीक है। तो वही अब मैं यहाँ लिखूंगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, दीज आर एडवेंटिशियस रूट, अगेन दे आर आल्सो एडवेंटिशियस रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स, नोड्स के नीचे से निकलते हैं, ठीक है। एंड एंटर द सॉइल ऑब्लिकली, टेढ़ा होकर के ये सॉइल के अंदर घुसता है, ठीक है। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, जो फोटोग्राफ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, देखो टेढ़ा होकर ये एंगल बना करके घुस रहा है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया स्टिल्ट रूट। बेसिकली स्टिल्ट रूट का भी फंक्शन वही है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। बट इनका ओरिजिन क्या हो गया, देखो, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? कि प्रॉप रूट्स ब्रांचेस से आ रहा है और यस, स्टील रूट्स लोअर नोड से अराइज हो रहा है। दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। ये सबसे मेन डिफरेंस यही है, ये एक ब्रांचेस से ओरिजिनेट करता है, एंड सेकंड वन फ्रॉम द लोअर नोड। सेकंड थिंग इज कि स्टिल्ट रूट होता है वो एक एंगल बनाकर सॉइल में एंटर करता है, एंड जो क्रॉप रूट्स होता है वो स्ट्रेट भी आ सकता है, एंगल भी आ सकता है, बट वो जनरली वो स्ट्रेट आता है, वर्टिकली आता है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए आपके पास, बट बोथ ऑफ देम प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ओके। चलो, अब आते हैं ये फोर्थ वाले पर, जिसका नाम है न्यूमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। जैसा कि हमने ऊपर एक डायग्राम देखा था, वंस अगेन लेट्स सी द डायग्राम, एक बार देखा जाए, ये देखो। तो यस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स है जो परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलर रूप से ऊपर की तरफ निकले हुए हैं। जैसे मैं ग्रीन पेन ही लिया हूँ, वेट, मैं चेंज करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। चलो ये देखो, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये वापस कैसे आया, देखो पहले ये रूट अंदर रहा होगा जमीन के अंदर, फिर ये नीचे से ऊपर निकला है ऐसे करके, ठीक है। ये जमीन के अंदर है, एंड जमीन के अंदर से ये ऊपर आया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर आया हुआ है। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं ना, वो सलाइन एनवायरनमेंट रहते हैं ना। सलाइन एनवायरनमेंट मीन्स ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर बहुत सारा नमक हो, ठीक है, बहुत सारा सैलिनिटी हो, मीन्स बहुत सारे वहां पर बोल सकते हो कि सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग हेलोफाइट्स कहते हैं, दोस प्लांट्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सम रूट्स, सम प्लांट्स, सॉरी, सम प्लांट्स कॉल्ड हेलोफाइट्स। हेलो मीन्स हो गया सॉल्ट, फाइट्स मतलब प्लांट्स, ठीक है। सॉल्टी एरिया में रहने वाले प्लांट को आप बोलते हो हेलोफाइट्स। सम प्लांट्स कॉल्ड हेलोफाइट्स ग्रो इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट मार्शी एरिया, ठीक है। मार्शी एरिया को अगर हम जनरल भाषा में बोले, दलदली एरिया बोलते हैं, जहां पर लाइक मडी वाटर होता है, ठीक है, एंड वाटर के अंदर बहुत सारा सॉल्ट होता है, या फिर उसमें बोल सकते हो कि ऑक्सीजन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सो प्लांट्स ग्रोइंग इन दोज एरियाज आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। ना, प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर प्लांट्स ने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। उसने अपने रूट को सॉइल से बाहर निकाल लिया, तो सॉइल के अंदर बहुत सारा क्या है, सॉल्ट है, वो सॉल्ट से बाहर निकल करके मिट्टी के ऊपर आ जाता है, ठीक है, गीली मिट्टी या मड के ऊपर आ जाता है, एंड वहां से वो रेस्पिरेशन करता है या फिर गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग से क्या लिखा है, सम प्लांट्स कॉल्ड हेलोफाइट्स ग्रो इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया, ठीक है, जो इसका हैबिटेट है दैट इज ऑक्सीजन डेफिशिएंट, एंड दिस काइंड ऑफ एरिया इज कॉल्ड मार्शी एरिया, ठीक है। एंड फिर आगे देखो, सम ब्रांचेस ऑफ टैप्स, उसमें से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं इन दीज प्लांट्स ग्रो वर्टिकली अप, ठीक है, ग्रो वर्टिकली यहाँ अप होगा, अब मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, वर्टिकली अप, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, आगे लिखा हुआ है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर जाते हैं, एंड कम आउट ऑफ द सॉइल, और सॉइल से ऊपर निकल आते हैं, ये सामने डायग्राम में देखा, ठीक है। मे बी मड कुड ऑल्सो बी प्रेजेंट, और या फिर हो सकता है कि वाटर ज्यादा हो वहाँ, ठीक है। तो सॉइल हो या मड हो या फिर पानी हो, वहां सब में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, एंड ये प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने रूट्स को सॉइल से या मड से या वाटर से बाहर निकालें, ठीक है। तो अब देखो इनके रूट्स में क्या होता है ना, 20 रूट्स जैसे मालूम है, रूट बनाओ, तो ये हो गया रूट। अब इनके रूट्स के अंदर में पोर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करेंगे, दीज रूट्स
कंटेन माइन्यूट पोर्स, छोटा छोटा पोर्स होता है इनके पास, ठीक है, फॉर टेकिंग अप ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम अबव द ग्राउंड। तो इनके थ्रू क्या होगा, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन विल बी एक्सचेंज अलॉन्ग विद CO2, ठीक है, ऑक्सीजन लिया जाता है, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड निमेटोफोर्स, इसलिए इनका नाम रखा गया है निमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होते हैं, ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा मैंग्रोव प्लांट होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का आपने नाम सुना होगा, जैसे वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरबन रीजन्स में है, ठीक है, सुंदरबन सुंदरबन। जो डेल्टा है वहां पर होता है ऐसा, ठीक है। तो वहां पर एक प्लांट बहुत फेमस है, दैट्स कॉल्ड राइजोफोरा, ठीक है, राइजोफोरा, दिस इज द राइजोफोरा इसका एग्जांपल है, एंड अदर मैंग्रोव प्लांट, और जितने भी प्लांट्स वहां पर है, एवरीवन इज मैंग्रोव प्लांट, तो सबके सब ऐसा ही होता है लगभग, तो वहां पर ये काफी पॉपुलर है, ठीक है। और अगर आप सुंदरबन जाएंगे तो वहां देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत सारा होता है। चलो ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम किसी को, तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में अपने 4 पॉइंट्स पढ़े, अभी प्लीज याद करेंगे, अभी के अभी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो 4 पॉइंट्स अपने क्या क्या पढ़े, 4 टाइप्स पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा हमने स्वॉलन रूट्स और फ्लैशी रूट्स। तो स्वॉलन रूट्स और फ्लैशी रूट्स का जो मेन फंक्शन है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। अब स्टोरेज ऑफ फूड यहाँ पर 2 टाइप्स का रूट्स मैं बता रहा हूँ आपको। एक रूट है दैट इज कॉल्ड टैप रूट। नाउ व्हाट इज टैप रूट? टैप रूट का मतलब हो गया ऐसा रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल इज अ पार्ट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड विच ग्रोज अंडरग्राउंड एंड फॉर्म्स रूट लेटर ऑन। आगे चलकर वो रूट बनाता है, वो सीड से निकलता है, ठीक है। नाउ रेडिकल से जो रूट डायरेक्टली बनेगा, दैट रूट इज कॉल्ड टैप, ठीक। एंड ऐसा रूट जो रेडिकल के अलावा, रेडिकल को छोड़कर कहीं और से निकल जाए, ठीक है, एक्सेप्ट रेडिकल, इट कैन अराइज फ्रॉम एनीथिंग लाइक फ्रॉम ब्रांचेस। ओके, कुछ बोल रहे हो क्या साक्षी? नहीं, ओके। तो इट कैन अराइज फ्रॉम एनीथिंग लाइक ब्रांचेस और नोड्स और स्टेम, कहीं से भी निकल सकता है, बट रेडिकल से नहीं निकलेगा, तो ऐसे रूट्स को आप बोलोगे एडवेंटिशियस। सो अपने पास 2 एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल था आपके पास टैप रूट एंड सेकंड था एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट का देखो यहाँ पर कैरेट एंड टर्निप हो गया, एंड एडवेंटिशियस का स्वीट पोटैटो एंड एस्परेगस हो गया। चारों का यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। तो कैरेट और टर्निप ये रहा, ठीक है, कैरेट एंड टर्निप ये रहा, ठीक है, एंड ये रहा स्वीट पोटैटो, और ये हो गया एस्परेगस, एस्परेगस, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल से याद करेंगे, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग बाद में पढ़े हैं, लास्ट में लास्ट एग्जांपल निमेटोफोर, ये रहा निमेटोफोर, ठीक है, ये सारे निमेटोफोर्स है, ये सारे के सारे ये निमेटोफोर्स है। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सेकंड नंबर क्या पढ़ा था हमने? सेकंड हमने पढ़ा था सर प्रॉप रूट्स। यस, प्रॉप रूट और पिलर रूट्स या हैंगिंग रूट्स क्या होता है देखो। तो ये एडवेंटिशियस रूट है, ये टैप रूट नहीं है, ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट है जो कि ब्रांचेस से निकलता है प्लांट के, एंड ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक है। एंड ये हैंगिंग स्ट्रक्चर या पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है, एग्जांपल banyan tree। ओके, थर्ड एग्जांपल था स्टिल्ट रूट, दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। अगेन दीज आर आल्सो एडवेंटिशियस रूट, बट द डिफरेंस बिटवीन स्टिल्ट एंड प्रॉप रूट्स इज कि ये ऑब्लिकली एंटर करता है, एंड इसका जो ओरिजिन होता है दैट इज फ्रॉम द लोअर नोड्स, वेयर एज प्रॉप रूट्स का जो ओरिजिन था दैट वाज फ्रॉम द ब्रांचेस, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको मेज और शुगर केन में दिख जाएगा, ठीक है। मेज, अगर शुगर केन, जब आप जो गन्ना जो होता है, ईख जो होता है, जब उसको हम यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं वहां पर नोड्स होते हैं, जैसे अगर ये गन्ना है लीफ से, इसके ऊपर ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बीच बीच में, दिस दीज आर नोड्स, ठीक है। तो नोड्स नोट्स। से जो रूट्स निकलते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, वही एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। तो वहां से भी स्टिल्ट रूट बनता है, स्टिल्ट रूट गिव्स स्टिल्ट रूट गिव्स सपोर्ट टू द ग्रोइंग गन्ना, ठीक है, या शुगर केन, ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने देखा निमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। तो रेस्पिरेटरी रूट्स या निमेटोफोर्स कहाँ पर ग्रो करेंगे, इनका हैबिटेट क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हैलोफाइट्स है, मतलब ये सॉल्टी या मार्शी एरियाज में ग्रो करेंगे, वेयर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इन प्लांट्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है, एंड जो रूट्स होते हैं दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन जब ये बाहर निकलते हैं सॉइल से, देन दे कैन हेल्प इन रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, बिकॉज दे हैव माइन्यूट पोर्स ओवर देम। तो ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते हैं निमाटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। देखो निमाटो वर्ड आपने कभी सुना है क्या? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमाटो? न्यूमेटो न्यूमा न्यूनी न्यूमा जोमेटो नहीं, न्यूमेटो, हाँ Growing, न्यूमेटो, यस बोलो। growing root. ग्रोइंग रूट, Right. नॉट एग्जैक्टली, ओके, और कुछ?
ठीक है, चलो न्यूमेटो देखो, न्यूमो वर्ड सुना है कभी? न्यूमो वर्ड और मैं सिंपल करो। हाँ, न्यूमोनिया, ब्रीदिंग। न्यूमोनिया, यस, तो न्यूमो वर्ड आता है यहाँ पर लंग्स के लिए। लंग्स के हाँ, साथ अच्छा। जो भी एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं, इनको हम न्यूमो वर्ड यूज करते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो बॉडी फ्लूइड्स जब टॉपिक आएगा, जब ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज आएगा, वहां पर आप पढ़ोगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर ब्रेन में होता है, तो रेस्पिरेशन के रेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। पढ़ोगे आगे चलकर, तो न्यूमो वर्ड जहां भी मिल जाए ना, ठीक है, न्यूमो मतलब हो गया आपका जो लंग्स के साथ एसोसिएटेड या ब्रीदिंग के साथ एसोसिएटेड। ठीक है, नाउ दिस वर्ड न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, अगर इसको आप ब्रेक करो तो न्यूमेटो मीन्स हो गया ब्रीदिंग या लंग्स। ठीक है, तो एक्चुअली लंग्स तो यहाँ नहीं होते, इट इज कंसर्न विद ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन और ओके। ब्रीदिंग। नाउ फोर्स बेसिकली मीन्स पोर्स, पोर्स मतलब छेद। ठीक है, तो पोर्स छेद। प्रेजेंट होते हैं, तो ये छेद होते हैं रूट्स के अंदर, दैट हेल्प इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो दीज पोर्स ब्रीदिंग। हेल्प इन ब्रीदिंग सो दैट दिस प्लांट कैन इजिली रेस्पायर इवन इन एब्सेंस ऑफ और इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस तो नहीं बोलेंगे, बट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, एग्जांपल है राइजोफोरा एंड अदर मैंग्रोव प्लांट्स। ठीक, चलो यहाँ से कोई डाउट है किसी को अभी सर, एक तक? तो डाउट था। हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है? हाँ, बोल रहे हैं कि सर माने जो मैनग्रोव ट्रीज है, हाँ वो हाँ लोग क्या क्या लीव क्या ऐसा माने वो लोग का लीव्स में क्या कोई कमी है कि वो लोग ज्यादा ऑक्सीजन पंप नहीं कर पाते हैं? हाँ, उनके लीव्स में सच नहीं है, उनका मेटाबॉलिक कुछ जो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है प्लस उनका जो हैबिटेट है ना, वो हॉस्टाइल हैबिटेट हम्म। में आता है, मतलब वो बहुत अच्छा फेवरेबल हैबिटेट नहीं होता है। तो उनकी उनकी बॉडी ऐसी है कि वो उस हैबिटेट में रहने लायक तो नहीं है, लेकिन उसने एडजस्ट कर लिया, अडाप्ट कर लिया है। और अडाप्ट किसकी हेल्प से किया? रूट्स की हेल्प से किया है। तो उनका एवोल्यूशन ही कुछ ऐसा हो गया कि रूट्स उनके अंदर ऐसे बन गए कि वो उस हैबिटेट में, मेन चीज हैबिटेट है, हैबिटेट मीन्स जहां वो रहता है। ठीक है, उनकी बॉडी में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो किसी और जगह पे एवोल्यूशन करता तो बहुत अच्छा से ग्रो करता, उसको रूट्स की जरूरत नहीं पड़ती फिर निमेटोफोर्स की। बट वो सिंस वो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह रहा है, दैट्स वाई उसकी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल रूट्स में हुआ, एंड उसको सरवाइव करने के लिए ऐसा करना पड़ा। ठीक है, हालांकि अच्छा। लीव्स में भी कुछ तो कुछ होता है, डिफरेंस तो होते हैं, बट मेन थिंग इज हैबिटेट। हैबिटेट। और कुछ कोई डाउट किसी को? चलो अब समराइज करते हैं, अगर डाउट नहीं तो आगे बढ़ा जाए। लेट्स सी, देखिए हम्म। समराइज करेंगे अगर और भी सिंपल फॉर्म में इसको कर लिया जाए, लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स अगर मैं पढ़ूं, तो वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, और नीचे है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो पहले मैं टैप रूट की बात कर लेता हूँ। देखो, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर कि टैप रूट का काम है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड। तो ये देखो, ये पुराने सिलेबस में काफी डिटेल में आता था। तो अगर आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको वहां मिलेगा कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनका शेप ऐसा होता है। देखो पहले शेप पहले दिखा दो। वेट, ये देखो। सो यहाँ पर ये देखो, फर्स्ट जो शेप दिख रहा है आपको इस तरह का, ठीक है, तो ये शेप है, इसको हम बोलते हैं नेपी फॉर्म। ठीक है, दिस शेप इज कॉल्ड नेपी फॉर्म। तो नेपी फॉर्म, ये टर्निप प्लांट है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका रूट है, दिस इज रूट ऑफ टर्निप प्लांट। ठीक है, सिमिलरली फ्यूजिफॉर्म क्या होता है? देखो फ्यूजिफॉर्म यहाँ पर ये गोल शेप का जो दिख रहा है इसको नेपीफॉर्म बोलते हैं। ऐसे याद कर, लट्टू शेप का दिख रहा है, लट्टू टाइप का, वैसे ही। जैसे यहाँ देखो, ये जो सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है रेडिश फ्यूजिफॉर्म। और कॉनिकल देखोगे तो एक टेपरिंग एंड मिलेगा, मतलब ऊपर में ये थोड़ा सा ब्रॉड है और नीचे आते आते ये पतला हो जाए। ठीक है, ऐसा, जैसे कि प्रॉपर यहाँ तो गाजर दिख नहीं रहा मुझे, कैरेट, लेकिन ऐसे मान लो ऐसा ऐसा, तो नीचे आते आते इट विल टेपर, पतला हो जाएगा, इट विल बिकम नैरो। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉनिकल। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर द शेप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर तीन हो गए आपके पास, नाम याद कर लेंगे विद एग्जांपल। फर्स्ट इज नेपिफॉर्म, सेकंड इज फ्यूजिफॉर्म, एंड थर्ड इज कॉनिकल। ठीक है, अच्छा, इन द न्यू एनसीईआरटी दीज आर नॉट मेंशन्ड, बट स्टिल क्योंकि अब देखो पेपर जो आ रहा है आजकल थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, इस बार थोड़ा ट्रिकी आ गया था, तो वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, थोड़ा सा आउट, मतलब पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आउट ऑफ एनसीईआरटी। हालांकि ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, तो स्टिल मैं इसको करवा रहा हूँ इसीलिए डिटेल्स में। ठीक है, तो प्लीज इसको आप लिख लेना बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तीन शेप्स हो गए। सिमिलरली जब हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट की, तो उसके भी मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन इज फॉर स्टोरेज। तो स्टोरेज का तो अभी आपने देखा स्वीट पोटेटो। सेकंड इज फॉर सपोर्ट, जस्ट अभी आपने देखा कि प्रॉप रूट। एंड सेकंड इज स्टिल रूट। ठीक है, प्रॉप रूट का एग्जांपल बैनियन हो गया, एंड इसका हो गया मेज एंड शुगर केन।
एंड थर्ड का हो जाएगा रेस्पिरेशन के लिए राइजोफोरा। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर होता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स वाला पार्ट खत्म। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा और बचा रहेगा अभी पूरा क्लास कंप्लीट है, बिकॉज 40 मिनट्स का इसमें टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मीटिंग एंड होती है विद इन 10 मिनट्स प्लीज ज्वाइन अगेन। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि ऑल अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड रूट। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या लगता है? पहली बात तो यहाँ आंसर तो लिखा हुआ है, बट व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट आप खुद सोचो। ऑल अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड रूट्स। क्या सारे अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स को हम रूट्स का नाम दे सकते हैं? नहीं। नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि समटाइम्स स्टेम जो होता है वो भी अंडरग्राउंड चला जाता है। ठीक है, कभी कभी स्टेम के अंदर भी मॉडिफिकेशन होता है, जस्ट लाइक रूट के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ तो रूट सॉइल के हम्म। ऊपर भी आया, स्ट्रेट रूट सॉइल के ऊपर है, हाँ। क्रॉप रूट भी सॉइल के ऊपर है। सिमिलरली सम स्टेम्स कैन आल्सो गो अंडरग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा देखो कि समटाइम्स stem also goes underground and becomes ग्राउंड। modified to perform various functions. Stem can also become modified and they can perform other functions as well. Like क्या functions कर सकते हैं stem? For example, they can perform storage, पेरेनिशन। देखो पेरेनिशन कुछ होता है, अभी कुछ देर बाद बताता हूँ, पेरेनिशन आगे है मिलेगा, ठीक है? आप बस सुन लो। स्टोरेज, पेरेनिशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है, वी विल स्टडी देम लेटर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस है। व्हेन वी विल स्टार्ट स्टडीइंग स्टेम, ये सारे के सारे फंक्शंस एक एक करके आपके सामने नजर आएंगे। जस्ट अभी अपने दिमाग में एक बार क्लिक करा लीजिए कि इसके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, जैसे स्टोरेज, पेरेनिशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जैक्टली ये क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो नीचे एक क्वेश्चन भी है, जैसे बोल रहा है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अंडरग्राउंड स्टेम एंड अंडरग्राउंड रूट्स। जैसे मैंने ये बताया कि स्टेम कैन ऑल्सो बी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, बिकॉज जरूरत पड़ेगी तो स्टेम को भी अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट कि अच्छा ये वाला प्लांट का कोई पार्ट अगर अंडरग्राउंड है तो वेदर दे आर स्टेम और वेदर दे आर रूट्स, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप एक चीज याद रखेंगे कि रूट के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट क्या, रूट है। ठीक है, तो अगर उस स्ट्रक्चर में लेट सपोज कि मान लो हमको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिला है, ऐसा कुछ, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर। ठीक है, एंड यहाँ पर टिप पर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड रूट क्या। सो अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है देन आई कैन से कि दिस इज अ रूट। ठीक है, बट इफ these structures are absent and apart from that some nodes are present, let's say कि अगर कोई ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है ऐसे करके एंड इसके ऊपर नोड्स प्रेजेंट है, जैसे शुगर केन में नोड्स होता है वैसा, ठीक है, ऐसे कुछ नोड्स प्रेजेंट है, तो these nodes indicate, the presence of nodes indicate कि ये एक प्रकार का स्टेम है। ठीक है, इंटरनोड्स भी कुछ होता है यार, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सब सपोज इफ दिस पार्ट इज नोड, अगेन दिस पार्ट इज नोड, then the space between टू नोड्स, टू सक्सेसिव नोड्स के बीच जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटर नोड्स। ठीक है, सो नोड्स, इंटर नोड्स, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टेम, दे आर एब्सेंट इन रूट्स। ठीक है, सिमिलरली कुछ बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स आर आउट ग्रोथ, अगेन ये भी हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। ठीक है, तो बर्ड्स आर सम आउट ग्रोथ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम। ठीक है, तो स्केल लीव्स होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं, these are also present on surface of stem. So these are some important features जो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे स्टेम कौन सा है और रूट कौन सा है। अभी के लिए आप दिमाग में ये चीज डालिए कि स्टेम कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड एंड रूट्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट अबव द ग्राउंड। कुछ भी हो सकता है, रूट अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, स्टेम भी अंदर भी हो सकता है जमीन के, या जमीन के बाहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ से कोई डाउट है किसी को? वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पेरेनिशन में बताता हूँ कुछ देर बाद, इसके अलावा और कोई डाउट किसी को? ठीक है ना? हाँ सर, एक तो हाँ बोलो डाउट बोलो, है। यस यस बोलो बोलो। वो मेरा सर बुक में ना ये दिया हुआ है, मैंने मॉडि एडवेंटिशियस रूट्स के मैंने हम्म। अंदर में ट्यूबरस रूट्स, हाँ ट्यूबरस रूट फैसिक्यूलेटेड भी है, रूट फैसिकुलेटेड रूट्स भी होता है। ट्यूबरस और रूट जैसे मोनी मोनी। वो सारे हाँ के हाँ, आप सारे बताइए मुझे। स्वोलन रूट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरस जो अच्छा। हो गया वो भी स्वोलन रूट का ही मतलब स्पेशल टाइप है।
ठीक है, बट सिंस वो एनसीईआरटी में अब नहीं हाँ। रहा तो मैंने उतना डिटेल्स में नहीं बताया, बस एक शॉर्ट में बताया कि अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है, ये जान के रखो, ताकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाएगा तो बन जाएगा, बट उतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है जो पुराने सिलेबस में था। तो ट्यूबरस अच्छा। fasciculated एक नॉड्यूलेटेड भी होता है, ठीक है, ऐसे राइजोबियम के लिए नॉड्यूल्स वाला भी होता है, वो भी होता है, तो और भी टाइप्स होते हैं इसके, तो बहुत एन्यूलेटेड। डिटेल्स में होता है। यस, और भी बहुत सारे होते हैं यार, तो उतना आपको अब नहीं पढ़ना है, इतना ही बस पढ़ लो ये चार टाइप का कि मॉडिफिकेशंस क्या क्या होता है, न्यू एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं अच्छा लिखा अच्छा। हुआ। ठीक है, तो वो भी स्वॉलन रूट्स का ही एग्जांपल है, उसमें भी फूड ही स्टोर होता है। ठीक है, चलो देखो। अच्छा। हाँ, तो अब ये तो हो गया, अब हम यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज स्टेम। ठीक, तो चलो यहाँ से स्टार्ट किया जाए। स्टेम क्या है? स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। स्टेम बेसिकली असेंडिंग पार्ट है प्लांट बॉडी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज अ सीड, यही सीड है। ठीक है, एंड नाउ सीड का एक पार्ट जब भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, रेडिकल, which grows downwards to form the roots, and the second part is plumule that goes upwards, ठीक है, to form the stem। तो ये plumule है जो आगे चलकर स्टेम को बनाएगा। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जियो मीन्स हो गया अर्थ, ठीक है, तो अर्थ की तरफ मूवमेंट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक। ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट। ठीक है, तो अर्थ की तरफ कौन मूव कर रहा है, धरती की तरफ कौन मूव कर रहा है? रेडिकल। रूट्स। रूट्स और रेडिकल। तो रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ और टुवर्ड्स द ग्राउंड, यू कैन से जो ग्राउंड की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। फॉर एग्जांपल रूट्स एंड रेडिकल दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। सिमिलरली जो यहाँ पर प्लीम्यूल है, इट ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसे बोल सकते हो, ग्रोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ग्राउंड और अवे फ्रॉम द अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, जियोट्रॉपिक। तो ये दो टाइप्स के यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर्स हो गए, एक प्लीमियल हो गया, एक रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो प्लीमियल जो होता है, वही चीज सेम चीज लिखी हुई है, द प्लीमियल मूव्स अपवर्ड एंड फॉर्म्स द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। तो प्लांट का जो स्टेम है, ये देखो, दिस इज प्लांट का स्टेम। ठीक है, द स्टेम इज कॉल्ड द एक्सिस। ठीक है, यही प्लांट का जो मेन स्टेम बनेगा, दैट इज द एक्सिस ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसी के अराउंड आपके पास ब्रांचेस बनते हैं, लीफ बनता है, ऐसे मान लो यहाँ से ब्रांच बन गया, इस ब्रांच पर एक लीफ बनेगा ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो जो मेन पार्ट है ये वाला, दैट इज द एक्सिस जिसके अराउंड पूरा प्लांट प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज द एक्सिस। वही कह रहा है, द प्लीम्यूल मूव्स अपवर्ड्स एंड फॉर्म्स द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, फिर से वही थिंग, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, नाउ अब इस स्टेम के ऊपर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो, तो आप देख सकते हो स्टेम के ऊपर लीवर्स हो गया, ये लीव्स होगा। ठीक है, ये लीव्स है, तो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, अगेन हमने डिस्कस किया कि इसके ऊपर नोड्स होते हैं। ठीक है, इंटर नोड्स होते हैं। ओके, नोड्स होता है, इंटर नोड्स होता है। नाउ व्हाट आर नोड्स? नोड्स के बारे में लिखा है देखो, तो नोड्स आर द रीजंस ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, जहां से लीव्स बनते हैं उस पार्ट को आप क्या बोलते हैं? नोड। जैसे लेट्स सपोज दिस इज द स्टेम। ठीक है, ये रहा स्टेम, ये स्टेम है, और स्टेम के ऊपर मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, स्टेम के ऊपर कुछ यहाँ से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये, तो यहाँ से हो सकता है कि एक ब्रांच निकल जाए स्टेम का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से एक लीफ निकल जाए। ठीक है, तो ये जो पार्ट हुआ आपका नोड हो गया। ठीक, ये भी क्या हो गया? नोड हो गया। तो नोड इज दैट रीजन जहां से आप लीफ निकालते हो, या फिर हो सकता है ब्रांच भी निकल सकता है। एंड अगेन ये हमने पढ़ा कि दो नोड के बीच का जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इंटर नोड। ठीक है, अगेन वन मोर थिंग, यहाँ से कुछ स्टेम पर बर्ड्स भी होते हैं यार। बर्ड्स आप आगे पढ़ोगे अभी कि दो टाइप का होता है। ठीक है, व्हाट इज बर्ड? बर्ड इज एन आउटग्रोथ। आउटग्रोथ जैसे हमारे फेस पर पिंपल हो जाता है, आउटग्रोथ, वैसे ही इसके ऊपर बड होता है। ठीक है, तो ये जो बड है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए, द स्टेम ऑल्सो बियर्स बर्ड, तो स्टेम के पास बर्ड्स है। एंड नाउ द बर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, हो सकता है कि टर्मिनल हो और हो सकता है कि एक्सिलरी हो। तो टर्मिनल क्या होता है, एक्सिलरी क्या होता है, समझाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको एंड करते हैं बिकॉज ये एंड हो जाएगा कभी भी, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। प्लीज रीज्वाइन करिए 2 मिनट के अंदर, तो फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि टर्मिनल बर्ड क्या होता है और एक्सिलरी क्या होता है। ठीक है, मैं भी एंड कर रहा हूँ, प्लीज रीज्वाइन।